अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, लाइव स्टॉक फार्मिंग पे बहुत सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं। और अब शीप फार्मिंग पे बात कर रहे हैं, कट्टा फार्मिंग पे बात कर रहे हैं, फ़िश फार्मिंग पे भी इंशाल्लाह बात हुई है, और बहुत सारी गोट फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, हर चीज़। मकसद क्या है? मकसद है प्रॉफिट बेहतर हो जाए, कुछ 4 पैसे आपकी जेब में बेहतर आ जाएं। तो अगर हम शीप फार्मिंग और गोट फार्मिंग की बात करें तो कौन सी नस्लें ऐसी हैं जो आपको रखनी चाहिए हमारे डिवीज़न बहावलपुर में? तो सबसे पहले हम भेड़ों के बारे में बात करेंगे। बुच्ची नस्ल की भेड़ और लोही नस्ल की भेड़ इस इलाके में इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर जाती है और बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। चिचड़ी, जुएँ और एक्सटर्नल पैरासाइट्स के भी अगर कोई इश्यूज़ हों तो ये जानवर ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखते हैं, इम्यूनिटी निज़ाम इनमें ज़्यादा बेहतर होता है। और लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने जानवरों की सफाई सुथराई पर तवज्जो नहीं देनी और खुदा न खास्ता चिचड़, जुएँ और एलर्जी, ख़ारिश के अमराज़ और मुताद्दी अमराज़ उनको लग जाएं और आप सफाई का ख्याल न रखें कि जी हमारी भेड़ या हमारी जो बकरियां हैं वो तो इस नस्ल की हैं कि ये सारा कुछ बर्दाश्त कर जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लेकिन कुदरती तौर पर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो हमारे लिए सपोर्टिव है, फेवरेबल है, हमें फ़ायदा देगी। लेकिन फिर भी हमने उनकी केयर करनी है, उनका ख़्याल रखना है ताकि उन्हें इस तरह के अमराज़ बिल्कुल ना लगें। अगर हम बकरियों की बात करें तो मक्खी चीनी बकरी नस्ल बहुत ही अच्छी है और उसके फिर 3-4 प्रिंट्स अवेलेबल होते हैं। मसलन एक भूरे रंग के धब्बे और सफ़ेद रंग के धब्बे वाला मक्खी चीना प्रिंट होता है, और भूरे रंग के गहरे धब्बे और लाइट और वाइट कोट, पूरा वाइट कोट, उसके ऊपर भूरे रंग के बहुत ज़्यादा गहरे धब्बे एक प्रिंट है और हल्के धब्बे दूसरा प्रिंट है। इसी तरह ब्लैक धब्बे और नीचे वाइट प्रिंट, ये एक और प्रिंट है। तो मक्खी चीनी नस्ल के बकरे और बकरियां दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप फैटनिंग के लिए पाल रहे हैं, गोश्त के हसूल के लिए पाल रहे हैं और जानवरों को फ़रब्बा करके मंडी लगाकर या मार्केट में कहीं भी बेचकर या बकर ईद पर बेचकर अगर मुनाफा कमाना चाह रहे हैं तो बकरे और छतरे पालें, इस नस्ल के जो हमने बताए हैं। और अगर आप इनसे ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, इनसे बच्चे हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसी नस्ल की भेड़ें और बकरियां रखें, इनका दूध भी हासिल होगा, इनसे बच्चे भी हासिल होंगे, इनसे फिर आगे गोश्त भी हासिल होगा। और सबसे अहम बात यह है कि भेड़ों का जो मैन्योर होता है, जो मिंगनियाँ होती हैं, वो बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। अगर आप उनको ज़मीन में फैला दें तो उसकी ज़रख़ीज़ी में इजाफ़ा होगा, एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत बेहतर है। इसी तरह बकरियों की मेंगनियाँ भी वो निस्बतन कम ज़रख़ीज़ी का बायस बनती है, लेकिन वो भी हैं। तो दोस्तों, ये जो भेड़ें होती हैं ये लूसन पे और मेज़ पे यानी मकाई पे और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों पर आसानी से पल जाती हैं और इनमें कोई नखरा नहीं होता। बड़े आराम से बग़ैर शरारत किए हुए ये अपना मुंह नीचे करके खाती रहती हैं। और ये अल्लाह ताला ने एक छोटी सी एक फैक्ट्री बनाई है जो गरीबों के लिए एक बेहतरीन फैक्ट्री है। आम से आम जो चीज़ें वेस्ट होती हैं ना, जड़ी बूटियाँ, वो खाकर ये हमें दूध भी देती है, गोश्त भी देती है, वूल भी देती है। भेड़ यानी वूल आप समझते हैं ना, वो जो उसके ऊपर ऊन सी होती है वो, जिसकी बहुत बड़ी बेहतरीन इंडस्ट्री है। इसी तरह बकरियों में थोड़ा नखरा होता है, शरारती भी होती हैं और उन्हें ज़रा हैंडल करना एक टेक्निकल काम है, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। पहले नंबर पर भेड़ों वाला, दूसरे नंबर पर बकरियों वाला, और फिर मैं तीसरे नंबर पर जो गिनता हूँ ये मैं स्मॉल छोटे जानवरों की बात कर रहा हूँ। तो ये 2 हैं। अगर हम पोल्ट्री साइड में बात चलाएँ तो पोल्ट्री में फ़िश फार्मिंग बहुत अच्छा है, ब्रॉयलर फार्मिंग बहुत अच्छा है, फिर लेयर फार्मिंग बहुत अच्छा है, कोयल फार्मिंग बहुत अच्छा है, पिजन फार्मिंग बहुत अच्छा है, फैंसी बर्ड्स बहुत अच्छा है। ये सारे प्रॉफिटेबल लाइफ स्टॉक बिजनेसेस हैं। इसी तरह अगर हम बड़े जानवरों में बात करें तो कॉफ फैटनिंग प्रोग्राम
यानी कट्टा पाल प्रोग्राम फ्रब्बा करके उनको बेचें, बछड़े फ्रब्बा करके बेचें मार्केट में, बहुत अच्छा बिज़नेस है। और अगर डेयरी करना है, मिल्क बेचना है, दूध बेचना है, तो बफलोज़ एंड काउज़ रखें। और ज़्यादा जो दूध पसंद किया जाता है हमारे इलाकों में वो फ़ैट के हिसाब से, जिसकी मलाई बालाई अच्छी उतरे और वो दूध होता है भैंस का, वो ज़्यादा लाइक किया जाता है, उसकी लज़्ज़त ज़्यादा पसंद की जाती है। लेकिन गाय का दूध सेहत के हिसाब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। शर्त यह है कि दोनों तरह के दूध जो होंगे आप उनको उबालेंगे, अच्छे तरीके से उबाल कर उनको ठंडा करेंगे, फिर उनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये है कि आपने बुच्ची नस्ल, लोही नस्ल की भेड़ें रखनी हैं, मक्खी चीनी नस्ल की बकरियां रखनी हैं, फ़िश फार्मिंग करनी है, तो वो जो छिलके वाली मछली है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसकी फ़ार्मिंग करें। पिजन फार्मिंग करनी है, फैंसी बर्ड्स पालने हैं तो आप अपने इलाके की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लें कि क्या आपने पालना है। ब्रॉयलर फार्मिंग आप कर सकते हैं, ब्रॉयलर रखें। लेयर फार्मिंग में करना है तो ऑस्ट्रेलॉब नस्ल की मुर्गियां रखें जो बहुत ज़्यादा अंडा देती हैं, हर रोज़ एक अंडा देती हैं, 360 दिन में 360 अंडे देती हैं, 5-10 ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके बाद गोल्डन मिस्री नस्ल की जो मुर्गियां होती हैं वो बहुत अच्छी हैं। और ये हो गया डक्स। अगर आप डक फार्मिंग करना चाहते हैं, बतखें पालना चाहते हैं, तो छोटे कद वाली बतखें जो अंडे देती हैं और भूरे रंग में होती हैं, वाइट कोट, भूरा और वाइट कोट उनके ऊपर जो होता है वो ज़्यादा बेहतर है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी मच्छरों को भी खाती हैं, ये चिचड़ और जूहों को भी खा जाती हैं, तो बीमारियां कम करने का ज़रिया भी बनती हैं ये बतखें और मुर्गियां। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा मंद हैं। हाँ, अगर आपने डेयरी फार्मिंग करनी है तो साहिवाल और चोलिस्तानी नस्ल की अपनी लोकल ब्रीड्स रखें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत इनमें ज़्यादा है। और अगर सिर्फ दूध की ही पैदावार ज़्यादा लेनी है और 1-2 लैक्टेशंस, 1-2 सुए तक आपने दूध लेना है तो फिर आप फ्रीजियन और जर्सी भी रख सकते हैं। क्योंकि 1-2 सुआ वो सही चलती हैं, फिर उसके आगे उनकी हड्डियाँ जवाब दे जाती हैं और ख़ुराक हम उनकी पूरी कर नहीं सकते, और मौसम उनके लिए फेवरेबल होता नहीं है गर्मियों में, और उन्होंने हाँफना शुरू कर देना है। हमने कूलर पक्खे लगाने नहीं हैं उनके लिए, और ज़ाहिर है उन्होंने बीमार हो जाना है और बैठ जाना है। डॉक्टर जाएगा 10 दिन उसका इलाज करेगा, अपने पैसे कमाएगा, जानवर ने फिर भी नहीं उठना होता। फ्रीजियन और जर्सी की बात कर रहा हूँ, गाय। और अगर बफलो यानी भैंसें आपने रखनी है तो नीली रावी नस्ल की भैंस बहुत अच्छी है। वैसे नीली प्योर मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी है, रावी प्योर मिल जाए बहुत अच्छी है, दोनों का क्रॉस मिल जाए नीली रावी बहुत अच्छी हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा है, दूध की पैदावार ज़्यादा है, चारा कम खाकर ज़्यादा दूध देती हैं। तो ये बिज़नेस करें सर। ये नस्लें आज हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। आप कोई भी लाइवस्टॉक रिलेटेड बिज़नेस करना चाहते हैं, पहली चीज़ है नस्ल का इंतखाब और सही इंतखाब और सेहतमंद जानवर का चुनाव, और कम से कम रेट में ख़रीद कर लाएं और फार्म पर आकर उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।